साथ मेनका चौधरी और पांचवें चरण के मतदान के बीच छठे और सातवें चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है क्योंकि सभी को पूर्वांचल को जीतना है। पांचवें चरण के बाद मतदान के बाद अभी सबकी निगाहें जो हैं पांचवें चरण में भी पूर्वांचल की कई सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। छठे और सातवें चरण में भी पूर्वांचल की ही लड़ाई है, यानी कि पूर्वांचल की विधानसभा सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के सारे बड़े नेता और विपक्षी दलों के सारे दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पूर्वांचल पिछली बार बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया है। ठीक उसी फॉर्मूले को अपनाया है जो 2017 में बीजेपी ने अपनाया था और बीजेपी की मुश्किलें इस बार बढ़ा दी हैं। कहते हैं कि जो पूर्वांचल जीतता है यूपी की सत्ता उसे ही मिलती है। तो देखना होगा कि मिशन पूर्वांचल में किसको कामयाबी मिलती है। ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज अगर कोई ला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला। बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है भागने की फिराक में। अगर 2 गज की दूरी यहां होती तो आसपास के खेत सब भर गए होते। जी हां, तो मिशन पूर्वांचल कौन होगा कामयाब? पश्चिम से चुनावी संग्राम की शुरुआत हुई, मध्य अवध होते हुए पूर्वांचल की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई। और इस वक्त हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ संजीव कौशिक मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और मनोज रघुवंशी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की लड़ाई इस बार बीजेपी के लिए कितनी टफ होने जा रही है, कौन यहां पर जीत हासिल करेगा, कौन बढ़त हासिल करेगा। यानी कि जो अब स्लॉग ओवर में मैच पहुंच रहा है, तो यहां पर आखिरी ओवर में चौके छक्के कौन लगाने वाला नजर आ रहा है। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। 2017 में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी इतनी बड़ी जीत यूपी में हासिल करेगी। वो एक फॉर्मूला था, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, एक एक बूथ पर जो कैलकुलेशन अमित शाह ने किया था उसका फायदा मिला बीजेपी को। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें 2012 की, तो समाजवादी पार्टी हर जगह पर कामयाब रही थी। इस बार क्या समाजवादी पार्टी आपके ही फॉर्मूले से आपको तकलीफ दे रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आने के बाद से एक बहुत लंबी लकीर खींच दी है। मात्र 5 जिलों में जो बिजली आती थी, आज जो है सब जिलों में बिजली 24 घंटे जा रही है। जो अपराधी और दंगाई हर महीने कहीं ना कहीं दंगा करते थे और कहीं ना कहीं बड़ी आपराधिक वारदातें होती थी, उन पर रोक लगाई, एक भी दंगा नहीं होने दिया। जो आतंकवादियों को तुष्टिकरण करने वाली सरकार थी, उन आतंकवादियों को सजा दिलाने का काम किया। और साथ ही साथ पलायन जो हो रहा था, आपने देखा होगा शामली के अंदर कैराना में पलायन हो गया था। उस कैराना के अंदर पहला इनकाउंटर जो हुआ उत्तर प्रदेश सरकार का, पहला इनकाउंटर जो है वहीं पे अपराधी मारा गया। आलोक जी, आपको लग रहा है कि पूर्वांचल की लड़ाई में भी वही मुद्दे काम करने वाले हैं, वही मुजफ्फरनगर वाली बातें काम करने वाली हैं? मेनका जी, देखिए, सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लोग सुरक्षित हैं, उनका कमाया हुआ रुपया कोई छीनने वाला नहीं, ये बड़ा मुद्दा है। बिजली आज 24 घंटे आ रही है, एक बड़ा मुद्दा है। पूर्वांचल में मच्छर के काटने से और इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से कई दशकों से जो है वहां पर कई बच्चे की दुखद मृत्यु होती थी, उस पर हमने 95% काबू पाया है। जिस पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे बना करके हमने पिपराई चीनी मिल और जो खाद का कारखाना जो बनाया, इससे कई लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, आज जो है देश का प्रथम दिशा ये तो वो तमाम मुद्दे हैं ना आलोक जी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के सभी नेता मंचों से, रैलियों में, जनसभाओं में भी कह रहे हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ इन मुद्दों से, सिर्फ इन बातों से तो जीत हार नहीं होती है। वहां पर बहुत सारे समीकरण और तमाम पार्टियां उसे साधने की कोशिश करती हैं। संजीव कौशिक जी, पूर्वांचल
शुरू से समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी पूर्वांचल में बुरी हालत में है, बुरी स्थिति में है, यह मानकर आप चल रहे हैं। इसके पीछे का आधार क्या है? वो फॉर्मूला जो बीजेपी ने 2017 में अपनाया, छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आए, उसी फॉर्मूला पे है, यही विश्वास की वजह है।